हाँ, आज मैं आपसे सूक्ष्ममापी यंत्रों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चूँकि आप विशेषतः फिटर ट्रेड में नाप तोल का बड़ा महत्व रहता है, तो इसलिए बच्चे को, ट्रेनी को मेजरमेंट का जो है वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो करेक्ट पोजीशन का जो जॉब है वो बना सकता है। अगर वो मेजरमेंट का नॉलेज नहीं रखता है तो वो जो पार्ट बनाने जा रहा है वो कम्प्लीटली ओके नहीं बनेगा और एक्यूरेंसी में नहीं बनेगा। तो उसके कारण पार्ट्स जब जहाँ फिटिंग करनी होती है वहाँ वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाता है। तो बेटा आपके एक चैप्टर आता है सूक्ष्ममापी यंत्र, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सर्वप्रथम मैं आपसे बात करूँगा माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर का जो आविष्कार है जिम पामर नामक व्यक्ति ने किया था, और माइक्रोमीटर के द्वारा हम मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm तक माप ले सकते हैं, न्यूनतम माप, और जबकि ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक की माप ले सकते हैं। चूंकि फिटर ट्रेड में नहीं, अन्य सभी ट्रेडों में चित्रों का बड़ा महत्व रहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो अपने जो चित्र हैं बुक्स के, चाहे वो फ्री हैंड टूल हो, चाहे मेजरिंग टूल्स हों, चाहे अन्य किसी प्रकार का कोई डिवाइस हो, तो उन मेजरमेंट टूलों का, अदर डिवाइस का आपको चित्र ऐसे याद रहना चाहिए जैसे बाजार में मिला, आपके कोई अंकल मिल गया तो आप देखते ही पहचान जाते हो ना कि ये अंकल है मेरा, क्योंकि वो उसको रात दिन देखते हो आप। ठीक वैसे ही आपकी फिल्म जो है चित्रों की ऐसी होनी चाहिए कि एक बार कॉपी बनी दिमाग में तो वो छप गई। अब मैं आपके सामने माइक्रोमीटर का चित्र बनाऊंगा बेटा, और उसको आप गहनता से देखना। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये माइक्रोमीटर का चित्र बनाया बेटा, तो ऐसे आपको दिमाग में प्रॉपर जो है चित्रों की भूमिका है, जो रूपरेखा है, वो आपके एक फिल्म की तरह चलनी चाहिए दिमाग में। अब इस चित्र के भागों को, नामों को मैं अंकित करने जा रहा हूं। इसका नाम है रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप, इसको बोलते हैं हम थिम्बल। और ये जो है आपका है लॉक नट। ये क्या करता है, ये जो आपका स्पिंडल है इसकी गति को जो लॉक करने का काम करता है वो कौन करता है, लॉक नट, ताकि आपकी एक्यूरेंसी जो है वो भंग ना हो। उसके साथ साथ में ये इसका फ्रेम कहलाता है, ये इसका जो है एनव्हील कहलाता है, और ये इसका स्पिंडल कहलाता है। इस तरह से जब आप एक्यूरेंसी में चित्र बनाएंगे तो देखने वाले को लगेगा वास्तव में कुछ जानता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, गुमराह करने के लिए इन सारे पार्टों में से ये मिटाया और पार्ट एक्स का नाम बताइए। अब आपने कुछ वास्तव में पढ़ा होगा या कुछ सीखा होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि पार्ट एक्स का नाम क्या है, रेचेट स्टॉप। एक समान दबाव पार्ट पर सुनिश्चित करने के लिए हम माइक्रोमीटर में किसका उपयोग करते हैं, रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं, जैसे 0 से 25, 50 से 75 या 25 से 50, जो मैंने बीच में अभी छोड़ दिया है। तो अलग अलग साइज में
अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा 0 से 50 mm, तो ये न्यूनतम कितनी माप ले सकता है? 0 से लेकर 50, अधिकतम 50 mm तक की जो है माप ले सकता है। अब इसके पार्टों को मैंने आपको दर्शा दिया है। इसी तरह से आपके जो है वर्नियर कैलिपर जो है वो भी नापातोली के ही काम आता है, और हम जो माप है वो एक्यूरेंसी में उससे न्यूनतम जो माप एक्यूरेंसी में ले सकते हैं वो 0.02 mm होती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश पद्धति में उसके द्वारा जो माप है वो 0.001 mm होती है, और निकल क्रोमियम स्टील का वो बना होता है। पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया था। मोस्टली इसी प्रकार के जो सवाल हैं जो मैंने अभी बोले हैं वो ही आते हैं। ज़्यादा डीपली आपसे उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है। मेजरिंग जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बेटा ये तो फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस है और ये हमारे नहीं आएगा। आपको एक जानकारी दे दूं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में या टेक्निकल क्षेत्र में कोई भी शॉर्ट नहीं होता है। दूसरी बात, आप एग्जामिनर बाउंड नहीं है, आपसे कहीं से भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है और पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो उन्हें यही पता नहीं होता है, यूँ कहते हैं गुरुजी ये तो किताब में से ही नहीं आया। अरे व्यवहारिक भी तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? व्यवहारिक भी पूछ सकता है, वो हो सकता है आपसे सुरक्षा सावधानियां पूछ ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप जितना अपने समय का यूज कर सकें, जितना अधिकतम सीख सकते हैं सीखें, नॉलेज लें, किताब को स्टडी करें। आजकल बच्चे थोड़ा सा लिखवाता हूं तो फिर पुकारने लगते हैं, अरे गुरुजी ने तो बहुत सारा रामायण लिखा दिया। अरे तुम रामायण को पढ़ोगे जब भी तो कुछ याद होगा उसमें से। मैं अगर आपको 80 या 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जब घर जाओगे तो वो आपके पास सिर्फ 60% ही रहेगा, और नहीं पढ़ोगे तो वो भी 40% पे आ जाएगा, और हो सकता है कुछ कुछ बच्चों की तो 40% भी ना रहे। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को एक बार हम थ्योरेटिकल लिखवाते हैं, उसके बाद में उसको घर पे वर्क करना होता है, फिर पढ़ना होता है, तब जाके कहीं ये जो टेक्निकल बातें हैं दिमाग में घुस पाती हैं। ये कोई जन्म मुट्ठी थोड़ी है जो नाक बंद करी पिला दी बच्चे को, थोड़ा व्यवहारिकता में लाना पड़ता है। आज के लिए मैं समझता हूँ ये मेजरिंग जो टूल है वो काफ़ी है आपका। मैं अब कल वर्नियर कैलिपर के बारे में आपसे बात करूँगा।